नमस्कार दोस्तों, फोर्ट्रून अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में सॉर्टिंग के बारे में कि हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कैसे डिफरेंट पैरामीटर्स लेकर अपने मेल को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जाने से पहले मैं आपसे बात करूंगा कि हम क्या-क्या पॉइंट्स पे आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हम 3 पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा हाउ टू हाइड रीडिंग पेन। उसके बाद डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉर्ट। उसके बाद बताएंगे हाउ टू सॉर्ट यूजिंग वेरियस क्राइटेरिया। यानी आपको जो भी सॉर्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में, आज उसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में चलते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में आ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सॉर्टिंग कैसे करते हैं। सॉर्टिंग करने से पहले एक चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि मेरा जो फोल्डर पेन है वो बहुत छोटा है और रीडिंग पेन है बड़ा है। इस वजह से मुझे फोल्डर पेन नहीं दिख रहा, तो मैं सॉर्ट आराम से नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अपने फोल्डर पेन जहाँ पे ये ईमेल्स हैं, ये इसे फोल्डर पेन बोलते हैं, और जहाँ पर आपको ईमेल के अंदर का दिख रहा है उसे रीडिंग पेन बोलते हैं। अब मैं चाहता हूँ मेरे फोल्डर पेन की जगह बढ़ जाए। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका है कि इन दोनों के मिडल में जाऊं, ये लाइन और कर्सर जैसे ही चेंज हो जाएगा मैं रीडिंग पेन को छोटा करता जाऊं। बट ये तरीका उतना लाभदायक नहीं है क्योंकि उसके बाद भी मेरा रीडिंग पेन काफ़ी जगह ले रहा है। दूसरा तरीका है कि मैं रीडिंग पेन को बिल्कुल हटा दूं। वो कैसे हटाऊंगा? मैं व्यू टैब पर जाता हूं। व्यू टैब पर यहाँ पर आपको रीडिंग पेन का ऑप्शन मिलेगा। रीडिंग पेन पर जाएंगे और इसे ऑफ कर देंगे। जैसे ही ऑफ कर देंगे आपका जो फोल्डर पेन है उसके लिए काफ़ी जगह इंक्रीज हो जाएगी। तो अब बात करते हैं हम सॉर्टिंग की, कि हमारा डाटा को कैसे सॉर्ट करेंगे, यानी हमारे ईमेल्स को कैसे सॉर्ट करेंगे। तो बेसिकली जो अभी सॉर्टिंग ऑलरेडी लगी हुई है वो लगी हुई है डेट की। यानी डेट के हिसाब से जो बेस्ट तरीका होता है मेल को सॉर्ट करने का वो ऑलरेडी हुआ हुआ है। यानी मेरे को डेट के हिसाब से सॉर्टिंग हो रखी है। अब मैं अलग अलग तरीके से सॉर्टिंग कर सकता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में आप 3 तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं और तीनों तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला तरीका होता है कि आप चाहें कि फ्रॉम या नॉर्मल की इसी कॉलम से सॉर्ट करें। तो वो कैसे करेंगे? जो आपको ये अनरेड मेल के नीचे कॉलम दिख रहा है, तो वो कैसे करेंगे? आप पहले जाइए, अगर यहीं पे करनी है फ्रॉम के हिसाब से कि किस किस के थ्रू मेल आए हैं, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखेगा यहाँ पर कि माई एनालिटिक्स से इतने मेल आए हैं, शेयरगेट से इतने मेल आए हैं, सनी शर्मा से इतने मेल आए हैं। ऐसे करके आपको अलग अलग मेल दिखेंगे। अगर आप वापस यहाँ पर जो कर्सर आपको ऊपर पॉइंटिंग दिख रहा है इस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो उल्टा हो जाएगा। पहले आप देखेंगे कि एम से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अल्फ़ाबेटिक में एम पहले आता है एस से। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये एस पहले आएगा एम से। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। अगर आप यहीं से वापस अपना सॉर्टिंग करना चाहें तो आप रिसीव्ड के हिसाब से भी कर सकते हैं जो डेट के हिसाब से होता है, और चाहे तो जो पुराना है उसे पहले कर सकते हैं। इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जो मेरा सबसे पुराना मेल था वो पहले हो गया, और वापस करता हूँ तो सबसे जो नया मेल है वो दिख रहा है। अब मैं साइज के हिसाब से करना चाहता हूँ तो मैं साइज के हिसाब से भी कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक कीजिए। आप देखें यहाँ पर इसमें बन गया मीडियम 25 KB टू 1 MB। अगर मेरे पास इससे ज़्यादा का भी कोई साइज होता तो वहाँ पे क्राइटेरिया लग जाता और वहाँ उसके हिसाब से मुझे मेल दिखता। अब मैं कैटेगरीज के हिसाब से करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ। इन फोल्डर के हिसाब से करना चाहता हूँ कि कितने सेंट हैं और कितने रिसीव्ड हैं, यहाँ पर भी कर सकता हूँ। ये एक तो ये तरीका है, आप अपने फोल्डर पेन के जो ऑप्शंस हैं यानी कॉलम्स हैं, जो ये कॉलम्स हैं इनमें आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जैसे ही आपका फोल्डर पेन है, फोल्डर पेन के साथ में एक ऑप्शन होता है बाय फोल्डर, यहाँ पर जो डाउन एरो करके दिख रहा है
यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं। आप फ़िल्टर करना चाहें तो जैसे अनरेड मेल के लिए पर्टिकुलर कर सकते हैं या ऑल मेल्स के लिए। अरेंज बाय करना चाहें डेट के हिसाब से तो भी कर सकते हैं, और ऐसे करके फ्रॉम पर्टिकुलरली टू आप हर तरीके से कर सकते हैं, और ओल्डर और न्यूअर यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए ए टू जेड ऑन टॉप, तो आपको दिख रहा है। अब आप देख रहेंगे उल्टा कर दिया मैंने। तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसे ही करके आप टाइप के हिसाब से भी कर सकते हैं। आप अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं। डेट के हिसाब से कर देता हूँ। अब आपको एक तरीका दिखाता हूँ इसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं अभी। मैं इन सबको कोलैप्स करना चाहता हूँ क्योंकि 2 वीक्स अगो में 1 मेल है, 3 वीक्स अगो में 3 मेल है, लास्ट मंथ में 2 मेल और ओल्डर में बहुत ज़्यादा। तो मैं सबको कोलैप्स करना चाहता हूँ। पर्टिकुलरली 2 वीक को कैसे कोलैप्स करूंगा? एक्सपैंड एंड कोलैप्स में ऑप्शन में गए, कोलैप्स दिस ग्रुप। कोलैप्स क्या होता है कि आपका जो क्राइटेरिया है यानी कैटेगरी के अंदर जो सब कैटेगरीज हैं वो दब जाएंगी और आपको सिर्फ कैटेगरी दिखेगी। अब मैं क्या करता हूँ, कोलैप्स ऑल ग्रुप कर देता हूँ। तो देखिए इतनी कैटेगरी हैं, इसके अंदर देखना चाहता हूँ तो मैं डबल क्लिक यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ से खुल सकता है, या फिर मैं डबल क्लिक करके बंद कर सकता हूँ, और यहाँ से भी चाहूँ तो मैं एक्सपैंड दिस ग्रुप कर सकता हूँ, और यहाँ से करके एक्सपैंड ऑल ग्रुप भी कर सकता हूँ। ऐसे करके आप अलग अलग तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। एक तरीका हो गया था जो मैंने पहले बताया था, आप कॉलम से सॉर्ट करें। दूसरा मैंने यहाँ से बताया जो अरेंज बाय का ऑप्शन मिलेगा, सॉर्ट का भी, अरेंज बाय का भी, फिल्टर का भी। अब तीसरा तरीका है वो यहाँ पर व्यू टैब में यहाँ पर दिखेगा आपको, अरेंजमेंट में। अरेंजमेंट में आप अलग अलग तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, डेट, फ्रॉम, टू, कैटेगरीज, फ्लैग, फ्लैग स्टार्ट। अब इन तीनों में एक चीज कॉमन है, आपको दिखाता हूँ कि आप कहीं से भी चेंज करिए, तीनों में वो ही दिखेगा आपको सॉर्टिंग। जैसे मैं फ्रॉम से करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी फ्रॉम दिख रहा है, यहाँ पर भी फ्रॉम दिख रहा है। तो ये तीनों अटैच्ड हैं, यानी तीनों तरीके अटैच्ड हैं। आप कहीं से भी कर सकते हैं चेंजेस अपने सॉर्टिंग में, और आपको उस तरीके में सॉर्टिंग अपने आप दिखेगी। तो आपको जोन सा भी तरीका बेहतर लगे उसको यूज़ कीजिए और अपने मेल को अच्छे से सॉर्ट कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि सॉर्टिंग कैसे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में अपने मेल को। अगर इस दौरान अभी भी आपके कोई डाउट परसिस्ट करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि मुझे ये डाउट है, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों।